उन प्रस्तुत है कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है कि आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं डोगरा सदर सभा जे.एंड.के द्वारा किया गया एक दिवसीय मानवता का संदेश सम्मेलन का आयोजन। जे.एंड.के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बताया युवाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में। और श्रोताओं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा पंजतीर्थी में किया गया रैंप बेस्ड मल्टी लेवल कार पार्किंग का उद्घाटन। पर सबसे पहले अपनी बात। जम्मू कश्मीर से कई अच्छी खबरें देश और दुनिया तक पहुंच रही हैं। ये खबरें आने वाले निवेश की, स्टार्टअप्स की, विकास की, भरपूर श्रद्धालुओं और सैलानियों की और कुल मिलाकर तरक्की की जानिब बढ़ते जाने की है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में आने वाली खुशहाली का मंजर जरूर खूबसूरत होगा, इस पर कोई संदेह नहीं। मगर ऐसे में ही कुछ चौंकाने वाली और चिंतित करने वाली खबरें भी अक्सर सुनने को मिलती हैं कि नारकोटिक्स यानी नशीली दवाइयों और नशीले पदार्थों की तस्करी, ट्रैफिकिंग वगैरह का धंधा भी जोर पकड़ रहा है। इसका बड़ा कारण भी पड़ोसी मुल्क को माना जा रहा है, जिसके नापाक इरादों की पैदावार आतंकवाद के लिए अब प्रदेश में कोई जमीन खाली नहीं। ऐसे में उसने दूसरा रास्ता खोज निकाला है, जिससे वो जम्मू कश्मीर की युवा नस्ल को बर्बाद करने पर उतारू है। चाहे हमारा पड़ोसी हमारे घर को तबाह करना चाहता हो, जम्मू कश्मीर को ड्रग जोन में तब्दील करना चाहता हो, मगर हमें भी तो होशियार और खबरदार रहने की जरूरत है। ये जरूरत इसलिए है कि प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर ड्रग सप्लायर्स और पेडलर्स का घिनौना जाल फैलता जा रहा है। ये नशीले पदार्थ हमारे किशोरों और युवाओं तक बआसानी पहुंच रहे हैं। भले ही हम इस बात को अतिशयोक्ति कहें, मगर ये एक तलख हकीकत है कि आज अनेकों घरों के चश्मो चिराग नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और उनके अभिभावकों तक जब खबर पहुंचती है तो तब बहुत देर हो चुकी होती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे युवा साथी धुएं से अपने आप को धुएं में मिला देते हैं या फिर जहर को अपनी नसों में, अपनी रगों में उतारकर अपने भविष्य और अपने माँ बाप के सपनों को पानी में धो डालते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रशासन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है? इसका जवाब ये है, अक्सर धरपकड़ होती रहती है और अपराधी पकड़े भी जाते हैं। मगर सवाल ये भी पैदा होता है कि जो युवा अंधेरी गलियों में फंसकर तबाह होने पर आमादा है, उनके माँ बाप, उनके अध्यापक और फिर हमारा समाज क्या और कितनी जागरूकता दिखा रहा है आधुनिक और भावी समाज को खोखला होने से बचाने के लिए। इसलिए अपने अपने घर को संभालना हमारा काम है और ड्रग माफिया को कुचलना काम सरकार का है। श्रोताओं, कल डोगरा सदर सभा जे.एंड.के द्वारा टीचर भवन जम्मू में एक दिवसीय मानवता का संदेश सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केरला के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि थे और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। मानवता का संदेश सम्मेलन में अपना स्वागत भाषण देते हुए डोगरा सदर सभा जे.एंड.के के अध्यक्ष ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने फरमाया, बहुत ही आदरणीय श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब, ऑनरेबल गवर्नर केरला स्टेट और हमारे आज इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर यूटी, हमारे श्री राजेंद्र शर्मा जी, ऑनरेबल मेयर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मेरे दोस्त साथी श्री अब्दुल मजीद जी, प्रेसिडेंट मुस्लिम फेडरेशन, सब इन महान हस्तियों का मैं आज इस समारोह में स्वागत करता हूँ। एक हम सबका सपना था कि जिस चीज को लेकर इन बुजुर्गों ने ये पेड़ लगाया था, जिसका नाम डोगरा सदर सभा है, और ये पेड़ छोटा सा पौधा
ये 1904 में लगा था। कैसे हालात थे, चारों तरफ से किस किस्म के काले बादल मंडरा रहे थे, कैसा डर सा फैला हुआ था जब ये डुग्गर प्रदेश की सारी जनता इकट्ठी हुई। और बड़ी मजे की बात ये, उस वक्त के इसके फाउंडर लाला हंसराज महाजन जो लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, माने हुए लाल लुमनरी, उनके साथ सरदार समुंदर खान, मियां ज्वाला सिंह, वकील हजरत शाह और सरदार बुद्ध सिंह, गणेश दास गर्जन जी, ऐसे ये विद्वान इकट्ठे हुए और महाराजा प्रताप सिंह के पास गए। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। महाराजा प्रताप सिंह जी को कहा कि हम एक ऐसी संस्था बनाना चाहते हैं, यहाँ कई जातियाँ हैं, कई धर्म हैं, लेकिन एक गुलदस्ता हम बनाना चाहते हैं, इसके लिए आप इजाजत दें और हमारी सहायता करें। और महाराजा प्रताप सिंह ने उस वक्त 3000 रुपया अपने निजी अपनी तरफ से दिया और एक जमीन दी कि यहाँ डोगरा भवन बनाओ। आज सेक्रेटरीट के साथ पास एक भवन ये पेड़ जो लगा हुआ है कि ये सभा पहली डेमोक्रेटिक सोशल और सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उस जगह पर बनी। यहाँ शेर बकरी को इकट्ठे पानी पीते एक ही घाट पर राजा जाम्बुलोच ने देखकर ये शहर बसाया था। किन कदरों पर ये जम्मू शहर बसा, कैसे डुग्गर प्रदेश चला, इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है। रोंगटे खड़े होते हैं कि किस किस्म के वो लोग थे, कैसे अद्भुत उनके ख्याल थे। इसलिए उस पौधे को थोड़ा बहुत जो हम पानी देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पौधा हरा भरा रहे, उस प्रयास में हम लगे हुए हैं। इस सम्मेलन के बारे में अपने विचार रखते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा, पिछले 118 वर्षों से डोगरा सदर सभा इस देश की विविधता में एकता की संस्कृति के समन्वय के आधार को मजबूत करने के लिए काम कर रही। प्राचीन काल से ही हमारे देश को जिस सामाजिक चेतना के लिए जाना जाता है, उसमें डोगरा सदर सभा ने अपने प्रयासों से कई प्रकार से काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं डोगरा सदर सभा के इस पवित्र प्रयासों की भी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ। मित्रों, भारतवर्ष इस पृथ्वी का सबसे अनोखा देश है, जहाँ विभिन्न विचारधाराओं, धर्मों की मिलीजुली संस्कृति को स्वीकार करने और उसे फलने फूलने का मौका मिलता है। और शायद इसीलिए समय समय पर बड़े बड़े चिंतकों ने कहा है कि हिंदुस्तान शायद दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने विचारों की खिड़की और दिल के दरवाजे हमेशा सबके लिए खोल रखा। यजुर्वेद में कहा गया है कि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षमहे, अर्थात हम सभी एक दूसरे को मित्रता की दृष्टि से देखें, ये हमारे वेद कहते हैं। और आज विश्व में जितने भी धर्म एवं मान्यताएं, उनमें मित्रता की सबसे गहरी जड़ें अगर कहीं दिखाई पड़ती हैं तो वो हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती हैं। धर्मों के सह अस्तित्व की अगर हम बात करें, उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति अगर कहीं पाई जा सकती है तो वो भारतवर्ष में ही पाई जा सकती है। अनेक संस्कृतियां बाहर से आई, भारत की मिट्टी ने उन्हें अपनाया और इसी मिट्टी में उन्होंने शिखर को भी प्राप्त किया। तो सामान्य तौर पर जो मान्यता हमारी है, धारयति इति धर्म, धर्म को धारण करने योग्य ही समाज ने समझा है। इसी दर्शन में हम सब विश्वास भी करते हैं। सर्वधर्म समभाव और अनंत सत्य को परिभाषित करते हुए भारतवर्ष के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में कहा गया है कि ईश्वर ही सभी का स्वामी है। और ऋग्वेद में आगे कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति सत्य, सत्य एक ही है लेकिन विद्वान उसे अपने अपने रूप में अपने अपने ढंग से बताते हैं। यही विविधता में एकता, सभी संस्कृतियों का संगम हमारी सबसे बड़ी पूंजी भी है और ताकत। ऐसा नहीं है कि वैश्विक परिवर्तन के युग में हमारे समाज के सामने किसी तरह की चुनौती नहीं है। अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, समस्याएं भी हैं, लेकिन उन सबका समाधान आपसी मोहब्बत और भाईचारे में ही है। और इसीलिए विविधता में एकता की बात हम सब करते हैं। वन वर्ल्ड, वन हार्ट, वन ह्यूमैनिटी की भावना ही वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ये जो जम्मू कश्मीर को किसी भूखंड के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं कहूँगा यह मानव समाज के ओरिजिनल जीवन मूल्यों, उद्देश्यों
तथा पवित्र संकल्प का ऊर्जा क्षेत्र है, चाहे वो नीलमत पुराण हो, शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी हो, बौद्ध दर्शन हो, ऋषि सूफी परंपराओं के अंतर्गत अनेक आदर्श दर्शन दूरदृष्टि जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि देश के बेहतर भविष्य के हमारे सपने को सुगम बनाती है। और मैं स्मरण करूंगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को, उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर में सहीवाद जीवित विचार की उस गहराई तक पहुंच गया जहां मानव ज्ञान की विविध धाराएं एक चमकदार संश्लेषण में एकजुट होती है। यही सच है। लंबे समय तक यहाँ लोगों को बचपन में लाल देव की एक लाइन सुनाई गई, सेकुस बेकुस तेलीवान सुकुस, आप कौन हैं और मैं कौन हूँ, फिर हमें बताएं कि वह कौन है जो आप और मैं दोनों के माध्यम में व्याप्त है। इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि समस्त सृष्टि का कल्याण न सिर्फ हमारी संस्कृति बल्कि व्यवहारों और विचारों के केंद्र बिंदु में भी है। और स्वामी विवेकानंद जी ने तो विश्व मानवतावाद की संज्ञा भी दी इसी को। और जब विश्व धर्म सभा में उनको बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व महसूस करता हूँ, जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी। 27 जनवरी 1990 को कैलिफोर्निया में अपने जीवन का उद्देश्य बताते हुए स्वामी जी ने कहा कि हमें हिंदुओं की आध्यात्मिकता, बौद्धों की करुणा, ईसाइयों की कर्मठता तथा मुसलमानों का भाईचारा अपने व्यवहारिक जीवन में प्रदर्शित करना चाहिए। ये बात उस समय स्वामी जी ने कही। मैं मानता हूँ इसी सर्वधर्म समभाव की चेतना का प्रभाव जम्मू कश्मीर के समाज के हर एक अंग में देखा जा सकता है। ये भी सच है कि 90 के दशक में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिससे अलगाववाद, आतंकवाद और अनेक प्रकार की संकीर्णताओं का जन्म हुआ। समाज के प्रत्येक अंग, सामाजिक आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया गया। इंसान में भेंट करने वाले कानून भी बनाए गए और ये लंबे समय तक जारी भी रहे। सामान्य नागरिक हो, खासतौर से निर्धन और समाज के कमजोर वर्गों के लोग लंबे समय तक सर्वाधिक कष्ट इन्होंने किया। अब मुझे लगता है कि स्थितियां बदली हैं और एक कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हुई है कि एक समतामूलक समाज की स्थापना जम्मू कश्मीर में भी हो। ऐसे कानून जो पूरे देश में लागू थे अब जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिए गए। जम्मू कश्मीर की पूरी क्षमता का पूरा उपयोग हो सके, इसकी कोशिश की जा रही है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, इस फर्क को समझने की जरूरत है। शांति खरीदने की चीज नहीं होती है, शांति स्थापित की जाती है। समय रहा होगा जब शांति खरीदी जाती थी। जम्मू कश्मीर में भी और देश में भी एक ऐसी सरकार है जो शांति खरीदने में नहीं, शांति स्थायी रूप से स्थापित करने में विश्वास करती है और उस दिशा में काम करने की कोशिश भी हो रही है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि केरला के माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने अपने विचार यूं रखे। इस 104 साल पुरानी संस्था के इस अधिवेशन में आपने मुझे बुलाया, इज्जत बख्शी और खास तौर से मैंने जब आपका जो बुकलेट है सभा के बारे में, अंग्रेजी में है हालांकि वो, मैं पढ़ी तो मैं चकित रह गया।